रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। गर्मियों की खामोश रात थी और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद मेरा भाई होगा, क्योंकि इस वक्त घर में मेरे और इसके अलावा कोई नहीं था। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ होगा, इसलिए वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी आँख बंद ही की थी कि दरवाजे पर पहले से भी ज्यादा जोर से दस्तक हुई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब ना आया। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वहाँ मेरा भाई खड़ा था। वो बोला, क्या हवा दी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे इसकी नज़रें कुछ अजीब सी लगीं, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान ना दिया। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल थी और मैं कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ती थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसलिए मैं ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। एक दिन सारा दिन घर के काम करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसी दौरान मेरा भाई कमरे में आया और बोला, दी आप बहुत थक गए हैं, मैं आपके लिए दूध ले आता हूँ। मैं मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, ले आओ। वो कुछ देर बाद दूध ले आया। मैंने दूध पिया और बिस्तर पर लेट गई। वो कहने लगा, दी आप सो जाएं, मैं आपका सर दबा देता हूँ। मैंने आँखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। जब आँख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। मुझे अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। पूरा जिस्म थका हुआ था। मैं मुश्किल से उठकर बाहर आई तो देखा सब खाने के लिए बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा भाई मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रहा है। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, काम में मदद करता और बार बार मेरे पास आ जाता। एक रात में सो रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में आया हो। मैं घबरा कर उठ गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाज़ा थोड़ा सा खिला हुआ था, जबकि मुझे याद था कि मैंने इसे बंद किया था। मैंने दरवाज़ा दोबारा बंद किया और सोने की कोशिश की, मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। वक्त गुजरता गया और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। एक दिन अम्मी ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो कुछ ऐसी बात सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं बहुत परेशान हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मेरे दिल में कई सवाल उठने लगे। आखिरकार मैंने सच जानने के लिए अपने कमरे में एक मोबाइल कैमरा लगा दिया ताकि हकीकत सामने आ सके। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो हकीकत जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ी गलती और धोखा हुआ है। ये सब देखकर मैं टूट गई। मैं फ़ौरन बाहर गई और अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। वीडियो देखकर घर में कहराम मच गया। वालिद बहुत गुस्से में आ गए और उस शख्स को सख्त सज़ा दी जिसने ये सब किया था। वो शख्स घर छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का ऐसा ज़ख्म बन गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकी। इस वाक़ये ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में हमेशा मुहतात रहना चाहिए और अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अपने घर के अफराद, खुसूसन बेटियों की हिफाजत और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें। इन्हें मजबूत और खुदमुख्तार बनाएं ताकि वो किसी मुश्किल सूरत हाल में खुद को महफूज रख सकें। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है कि हमें हमेशा होशियार और ज़िम्मेदार रहना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अम्मी अक्सर खामोश रहने लगीं और अब्बू के चेहरे पर हर वक्त फ़िक्र के आसार नज़र आते थे। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी खुशियाँ किसी ने छीन ली हूँ। कई दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं बस यही सोचती रहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने किसी का किया बगाड़ा था। एक दिन अब्बू मेरे कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से कहा, बेटा, ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तुम हमारी बेटी हो और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब्बू की बातें सुनकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगरचे एक बड़ा सदमा मिला है, मगर मेरे वालिदैन अब भी मेरे साथ खड़े हैं। चंद दिन बाद अब्बू ने फैसला किया कि हमें इस मामले को कानून के हवाले करना चाहिए ताकि आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना हो। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कुछ अरसे बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने हमारे घर के एतमाद को तोड़ा था। इस दौरान मैंने खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू की। शुरू में बहुत मुश्किल था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं मजबूत होती गई।
میری امی بھی اب میرے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ بیٹی کی حفاظت صرف دیواروں سے نہیں بلکہ اعتماد اور توجہ سے ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنی زندگی کو خوف اور ماضی کے سائے میں نہیں گزاروں گی۔ میں مضبوط بنوں گی اور دوسروں کو بھی آگاہ کروں گی تاکہ کوئی اور ایسی غلطی کا شکار نہ ہو۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں لڑکیوں کو خود اعتمادی، تعلیم اور حفاظت کے بارے میں آگاہ کرنے لگی۔ آج بھی جب میں ماضی کو یاد کرتی ہوں تو دل دکھتا ہے، لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں۔ میں جان چکی ہوں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر انسان اگر ہمت کرے تو ان پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے: اپنے بچوں خصوصاً بیٹیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، ان سے بات کریں اور انہیں مضبوط بنائیں۔ اعتماد اور تربیت ہی وہ چیزیں ہیں جو انہیں مشکل حالات سے بچا سکتی ہیں۔